रात का समय था। घने जंगल के बीच वीरान पड़ा एक पुराना हॉस्पिटल था जिसे लोग भूतिया हॉस्पिटल कहते थे। यह हॉस्पिटल सालों से बंद पड़ा था और कहा जाता था कि वहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आरव और उसकी 3 दोस्तों सिया, अजय और नेहा ने सुना था कि उस हॉस्पिटल में रात बिताने की हिम्मत कोई नहीं करता। उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और वहां जाने का प्लान बनाया। जैसे ही वे हॉस्पिटल पहुंचे, चारों को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बड़ा सा लोहे का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। सिया ने कहा, यह जगह सच में डरावनी है, क्या हमें वापस जाना चाहिए? अजय हंसते हुए बोला, डर क्यों रही हो, कुछ नहीं होगा। चारों ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक नेहा ने देखा कि एक स्ट्रेचर अपने आप हिल रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, वो देखो। लेकिन जब बाकी ने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। आरव बोला, यह तुम्हारा वहम होगा, चलो आगे चलते हैं। वे एक ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। वहाँ की हवा इतनी भारी थी कि सबका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। टेबल पर जंग लगे औजार पड़े थे और वहाँ किसी के खून से लिखी एक लाइन थी, यहाँ से वापस मत जाना। नेहा ने डरते हुए कहा, यह ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन अजय ने मजाक में कहा, यह सब पुरानी बातें हैं, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, ऑपरेशन टेबल पर पड़ी चीजें अपने आप गिरने लगी। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और अचानक कमरे में एक औरत की डरावनी परछाई दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा इतना डरावना था कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। औरत ने चीखते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस जगह ने पहले ही बहुत खून देखा है, अब तुम्हारी बारी है। अजय ने डरते हुए कहा, कौन हो तुम? औरत की आवाज गूंजते हुए आई, मैं वही नर्स हूँ जिसे इन दीवारों ने जिंदा दफना दिया था। यहाँ के डॉक्टर इंसानों को मारकर उनके अंग बेचते थे और जो इस हॉस्पिटल में आता है वो वापस नहीं जाता। इतना कहते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, फर्श से खून उभरने लगा। सिया फिसलकर गिर गई और तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया। उसकी चीखें सुनकर बाकी तीनों के पैर जड़ हो गए। आरव ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन औरत की भयानक हंसी गूंजने लगी। नेहा रोते हुए बोली, हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आए हैं। औरत ने कहा, अब माफी नहीं, सिर्फ मौत। अचानक अजय की गर्दन में किसी ने पकड़ लिया और वह हवा में लटकने लगा। देखते ही देखते उसकी गर्दन से खून की धार बहने लगी। आरव और नेहा किसी तरह बचकर बाहर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हॉस्पिटल का मुख्य दरवाजा पार किया, उन्हें एहसास हुआ कि वे उसी कमरे में खड़े हैं जहाँ खून लिखा था, यहाँ से वापस मत जाना। अंत में वह हॉस्पिटल फिर से वीरान हो गया, लेकिन कहा जाता है कि उस रात से वहाँ चारों की चीखें हमेशा के लिए कैद हो गईं।